अस्सलाम वालेकुम। इन दिनों हम जनूबी पंजाब के एक देहाती इलाके में रहते थे। वहाँ एक ही सरकारी स्कूल था। वालिद साहब इसके तलीमी मियार से मुतमिन ना थे, लिहाजा इन्होंने मजीद को घर से कुछ दूर शहर के स्कूल में दाखिल करवा दिया। मजीद मेरा इकलौता भाई एक नौनहाल तालिब इल्म था। वो बोला बाला और सीधा साधा माँ बाप की आंखों का तारा था। घर में उसे हर तरह का आराम मिला हुआ था। अम्मी जान तो उसकी हर वक्त वारे सदके जाती थी। वो कभी बिला वजह छुट्टी कर लेता तो फिर भी उसे कुछ ना कहती। इसी लाड प्यार ने उसे कहीं का ना छोड़ा। एक रोज़ स्कूल मास्टर ने काम ठीक से ना करने पर मजीद को डांटा तो वो घर आकर बहुत रोया। इसका रोना अम्मी से बर्दाश्त न हो सका। वो भी रोने लग गई और वालिद से कहकर मास्टर इस पर सख्ती करता है, आप इसको किसी दूसरे स्कूल में दाखिल करवा दीजिए। वालिद साहब ने अम्मी के इसरार पर बेटे को घर के नज़दीक एक सरकारी स्कूल में दाखिल करवा दिया। ये स्कूल अच्छा ना था। यहाँ तमाम उस्ताज़ा कामचोर और तलीम में दिलचस्पी नहीं लेते थे। नतीजा ये निकला कि एक अच्छा और नौनहार तालिब इल्म नलायक हो गया। मजीद के इम्तिहान के दौरान बाबा जान को सऊदी अरेबिया में मुलाजमत मिल गई। वो जद्दा चले गए। इनके जाते ही भाई ने स्कूल को खैरबाद कह दिया कि इसका ज़हन पढ़ाई से ज़्यादा खेल कूद में लगता था। वो घर से स्कूल जाने का कहकर निकलता, लेकिन खेतों में घूम फिर कर लौट आता। बाप सर पर ना था और किसी से वो डरता ना था। वो अगरीचा तलीमी डिगर से भटक गया था, मगर वो बुरा लड़का नहीं था। इसने कोई गलत काम नहीं किया था, ना वो नशा करता था। इसकी वजह ये थी कि हमारे गांव का माहौल सीधा साधा था। 2 साल गुजर गए। एक दिन चाचा जान के पास फ़ोन आया कि बाबा जान सऊदी अरेबिया से लौट रहे हैं। हम सब बहुत खुश थे, मगर वालिद ने आते ही पहला सवाल ये किया कि मजीद पढ़ाई करता है। सब ने कहा हाँ, बहुत तवज्जो से पढ़ता है। ये किसी ने भी देखने की ज़हमत गुवारा ना की कि वो क्या पढ़ता है। वालिद साहब ने मेरे चाचा के बेटों से भी पूछा, उन्होंने भी यही बताया। वालिद साहब की छुट्टी ख़त्म हो गई। वो वापस मुलाजमत पर चले गए। वो वहाँ से पैसे कमा कमा कर बेचते रहे। इसी दौरान 2 बहनों की शादियाँ हो गईं। अब सिर्फ मैं, मेरी छोटी बहन और मजीद ही घर पर रह गए। इस आसना में हमारी कज़न की शादी थी। हम भी वहाँ मद्दू थे। शादी के हंगामे में एक लड़की शुबाना पर मेरे भाई की नज़र पड़ी। इसकी सूरत मनमोनी थी। वो हमारे वालिद के दूर के कज़न की बेटी थी। शुबाना को देखते ही मजीद के दिल पर जाने क्या असर हुआ कि वो बेचैन सा हो गया। इसने इसी वक्त एक बच्चे को दोहराया कि इस लड़की से कहो कि मैं इसकी बात करना चाहता हूँ। वो साथ वाले घर में आ जाए। वो घर हमारी पुप्पो का था, जो चाचा के घर से मिला हुआ था, और बीच की दीवार में एक दरवाज़ा निस्फ था जो दोनों घरों के सहन को मिलता था। शादी की वजह से दरवाज़ा खुला हुआ था। शुबाना को पैगाम भिजवाया कि मजीद साथ वाले घर में जाकर बैठ गया, क्योंकि वहाँ 2 कमरे खाली थे और शोरों हंगामे से कदरे सुकून था। शाम तक वो पुप्पो के घर बैठा इंतज़ार करता रहा कि शुबाना इधर आएगी, मगर वो लड़की ना गई। तभी मजीद ने चाचा के घर आकर देखा तो वो अपनी सहेलियों से गपशप में लगी हुई थी। इसको यूं खुश खुरम देखकर वो सलक गया। मैं तो यहाँ बैठा इंतज़ार कर रहा हूँ और इस लड़की को एहसास भी नहीं है। इन दिनों वो 9वीं का तालिब इल्म था। ये लड़कपन का ज़माना होता है, अक्ल कम और खुशखुरम ज़्यादा होता है। मजीद ने जब शुबाना से गिला किया तो वो बेइतनाई से बोली, मैं आपको नहीं जानती, तुम कौन हो? यूं भी मैं आवारा लड़कों को पसंद नहीं करती। ये सुनकर मेरे भाई के कान सुर्ख हो गए। वो गुस्से में आपे से बाहर हो गया, क्योंकि सबके सामने इसकी बेइज्जती हुई थी। इसने बड़ी महफिल में शुबाना को जलील कर दिया।
اسی وقت ہمارا کزن علی وہاں آ گیا اور مجید کو پکڑ کر اپنے گھر لے گیا۔ یوں یہ معاملہ ٹل گیا۔ علی نے اس کو سمجھایا کہ یار تم نے نہا کہ اس بیچاری کو اتنی باتیں سنا دی، آخر تمہارا اس پر حق کیا تھا؟ اس کے احساس دلانے پر میرے بھائی نے بھی جب ٹھنڈے دل سے غور کیا تو اسے آگاہی ہوئی کہ اس نے یہ بہت غلط کیا ہے۔ اس کو کسی اجنبی لڑکی کے ساتھ اتنی بد کلامی نہیں کرنا چاہیے تھی۔ اس نے شبانہ سے معافی مانگنے کا فیصلہ کیا۔ رات کے وقت جب وہ اکیلی بیٹھی تھی، وہ چھپ چھپا کر گیا اور کہا کہ میں نے آپ کے ساتھ جو رویہ اس وقت اختیار کیا وہ غلط تھا۔ مجھ کو احساس ہو گیا ہے کہ مجھے آپ کو یوں برا بھلا کہنے کا کوئی حق نہ تھا۔ مہربانی کر کے مجھے معاف کر دیجیے۔ ایسے بے لگام اور غصیلے لڑکے سے معافی کی توقع نہ تھی۔ وہ حیران ہو کر مجید کی صورت تکنے لگی، پھر بولی اچھا ہوا کہ آپ کو غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہرگز برے نہیں بلکہ ایک اچھے لڑکے ہیں۔ جائیے، میں نے آپ کو معاف کیا۔ شبانہ کے ایسا کہنے پر مجید کو بہت شرم محسوس ہوئی۔ اس نے عہد کر لیا کہ یہ کبھی بھی کوئی برا کام نہیں کرے گا۔ اس واقعے کے بعد اس نے دل لگا کر پڑھنا شروع کر دیا۔ ایک سال میں